दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाए के जाए तो दुख ना हो। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती हैं, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती हैं, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पथ में कांटे लाख सही, फिर ये सहारा क्या कम है। हमरा है तेरे कोई अपना तो है, हमरा है तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। नमस्कार, SKM म्यूजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आपने गाने के माध्यम से भावों को सुना। एक लेखक के द्वारा भावों को कोरे पेज पे उतारा जाता है और एक कंपोज़र के द्वारा उन भावों को ध्वनि के माध्यम से साकार किया जाता है और फिर उस गाने पे फिल्मांकन होता है। तो आज जो आपके सामने हम SKM म्यूजिक क्लासेस की तरफ से जो बिंदु लेके आए हैं वो है संगीत। संगीत क्या है, संगीत की बैकबोन क्या है, संगीत का जो ढांचा है वो किस पर निर्भर करता है। पीछे से जो ध्वनि का जो चैप्टर है, साउंड का जो चैप्टर है वो पीछे से चला आ रहा है। तो आज का जो चैप्टर है वो ध्वनि को साथ में लेते हुए संगीत का जो बिंदु है उसको हम स्पष्ट करेंगे। संगीत क्या चीज़ है। ध्वनि से हम जब ध्वनि को सुनते हैं तो उसमें से दो चीज़ें डिवाइड कर लेते हैं, स्वर व अक्षर। स्वर 12 स्वर होते हैं एक पिच के अंदर, एक स्केल के अंदर, और अक्षर लेते हैं और स्वर और अक्षर के मेल से बनते हैं वर्ण। वर्ण में से फिर 10 वर्ण जो बनते हैं वो ताल के लिए, उसमें से अनेक प्रकार के तालों का निर्माण किया जाता है। हम वर्णों की ओर कम जाएंगे, इधर स्वर की ओर आएंगे। तो स्वर और ताल ध्वनि में से दो बिंदु निकल कर आते हैं। तो संगीत का जो पूरा का पूरा जो ढांचा है जो तैयार होता है वो ध्वनि के ऊपर होता है। ध्वनि में से दो चीज़ें निकाल ली जाती हैं, स्वर व ताल। जो व्यक्ति स्वर और ताल में गाता है वह सुदृढ़ कलाकार होता है, सिंगर होता है, गायक होता है।
जो स्वर में नहीं गाता, ताल में नहीं गाता, उसे गायक नहीं कहा जा सकता। गायक बनने के लिए स्वर व ताल की समझ का होना अति आवश्यक है। अब संगीत का जो ढांचा ध्वनि के ऊपर निर्भर होता है। वर्ण से ताल बनाई जाती हैं, स्वर का अभ्यास करके जो है गायक तैयार होता है। अब संगीत की जो डेफिनेशन है वो क्या है? संगीत में 3 चीज़ें आती हैं। पहला जो बिंदु आता है संगीत में गायन, जो गायन है। दूसरा बिंदु आता है वादन। तीसरा बिंदु आता है नृत्य। ये तीनों बिंदु हैं वो जो अलग अलग होते हुए भी एक साथ मिलकर संगीत को बनाते हैं। गायन, वादन व नृत्य तीनों चीज़ें मिलकर संगीत बनती है। अभी मैंने कहा था कि एक साहित्यकार, लेखक के द्वारा गीत को लिखा जाता है, उस कंपोज़र के द्वारा उसकी धुन तैयार की जाती है, फिर गायक के द्वारा गाई जाती है और फिर उस पर वादक होता है और फिर उस पर फिल्मांकन किया जाता है। तो कहने का भाव क्या है? गायन, वादन व नृत्य, इन तीनों के मेल से संगीत बनता है। अब संगीत को सीखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, किन किन बिंदुओं पर हमें प्रकाश डालना चाहिए, किन किन बिंदुओं पर हम नज़र डालें, इसके लिए हम आगे का जो वीडियो है वो सुनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि संगीत सीखते समय हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। संगीत की डेफिनेशन: गायन, वादन व नृत्य तीनों चीज़ें मिलकर संगीत बनाती हैं और तीनों ही बिंदु अपने आप में अलग अलग हैं। इन तीनों बिंदु का जो अभ्यास है, गायक का अभ्यास अपने आप में एक अलग है, वादन का अभ्यास अपने आप में एक अलग है, नृत्य का अभ्यास अपने आप में अलग है। लेकिन इन तीनों में जो बिंदु है, वो स्तंभ है, वो है ध्वनि। इन तीनों में ध्वनि के ऊपर काम होता है, साउंड के ऊपर काम होता है और साउंड से एक्सप्रेशंस, भावों को साकार किया जाता है ध्वनि के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।